Transportation. First of all, I would like to understand that what is transportation. सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है एक लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर substances synthesized or absorbed in one part of the body are carried to other part of the body. यानी कि बॉडी में जो भी सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसी सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के प्रोसेस को ही ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। यानी सिंथेसाइज्ड सब्सटेंस और एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस या मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को, ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को ही ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, उसको जो है हम लोग नाक से लिए और उसको लंग तक पहुंचाना जाना वो भी एक ट्यूब के द्वारा हो रहा है। हमारे जो भी खाना खाते हैं उसके बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना, अलग अलग सेल तक पहुंचाना, यानी फाइनली जो उसका डाइजेशन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट में, सेल में, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, चाहे हार्मोन है, हार्मोन जो सीक्रेट होता है अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो जो भी पार्ट से वेस्ट मटेरियल बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान वेस्ट मटेरियल बनता है, तो जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने का प्रोसेस है वहां तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, पहुंचाना, उसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। यानी कि फूड है, CO2 है, O2 है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, हार्मोन है, इस सब का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है? तो ये सब जो है ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के माध्यम से। यानी सब वन पार्ट से अदर पार्ट ब्लड के माध्यम से जो है जाता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं कि ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो उसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलकर बना हुआ है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीनों पार्ट जो है काम करता है। ब्लड क्या है? तो ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड वेसल क्या है? तो एक ट्यूब है जिसके मदद से ब्लड जो है वो पास करता है। और हार्ट क्या है? तो हार्ट जो है उसी ब्लड को पंप करने का काम करता है। यानी हार्ट इज ए ब्लड पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल और हार्ट से मिलकर बना होता है। अब आइए डिटेल से समझते हैं। अब जान गए कि ब्लड क्या है? तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है विच सर्कुलेट थ्रूज आउट द बॉडी, जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जाता है। किसके द्वारा? तो हार्ट के पंपिंग एक्शन के कारण, यानी हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है उस प्रोसेस के दौरान जो है, उसी पंपिंग एक्शन के कारण जो है ब्लड पूरे बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट करता है। ब्लड जिसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक जिसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और सेकेंड जिसे ब्लड कॉर्पस्कल कहते हैं। यानी ये सब जो है ब्लड में ही पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा का मतलब है उसमें सीरम पाया जाता है और फाइब्रिनोजेन। यानी ब्लड प्लाज्मा को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक सीरम और दूसरा फाइब्रिनोजेन। यहाँ पे जो ब्लड कॉर्पस्कल है, कॉर्पस्कल यानी कि ब्लड सेल, कॉर्पस्कल का मतलब सेल होता है, यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और थर्ड जिसे प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी
जो एक सर्कुलर होता है शेप का, शेप जो है इसका सर्कुलर है, बाइकॉनकेव और डिस्क शेप का होता है। ये आरबीसी का अपीयरेंस जो है यानी जो दिखता है, जो कलर है इसका वो रेड होता है। किसके प्रेजेंस के कारण होता है? तो ड्यू टू हेमोग्लोबिन, यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर जो है वो रेड दिखता है, अपीयर होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल होता है जो कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। जबकि तीसरा जो आपका प्लेटलेट्स है, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी आप जानते हैं, ये जो है एक सेल फ्रैगमेंट है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड को क्लॉट करने का काम जो है वो प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का काम प्लेटलेट जो है, अगर ब्लड जो है आपका बह रहा है तो उसको जमाने का काम जो है, क्लॉट करने का काम जो है, जो फंक्शन है वो प्लेटलेट्स का है। अब देखिए कि ब्लड जो है उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है हम लोगों के बॉडी में। तो देखिए ब्लड जो है वो डिलीवर O2 न्यूट्रिएंट टू ऑल बॉडी सेल, यानी जितना भी बॉडी सेल है वो सभी को ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम, डिलीवर करने का काम जो है वो ब्लड का होता है। यानी कि ब्लड के द्वारा ही न्यूट्रिएंट जो है वो सेल तक पहुंच पाता है। सेकंड है कि ट्रांसपोर्ट हार्मोन, यानी जो भी हार्मोन है, जहां भी हार्मोन सीक्रेट होता है वो ब्लड के द्वारा ही उस ऑर्गन तक पहुंच पाता है जहां पर उसका जरूरी है। तीसरा फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल फॉर एलिमिनेशन, यानी सेल से जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको सेल तक पहुंचाने का काम, उसे बॉडी से रिमूव करने के लिए सेल तक, उस ऑर्गन तक पहुंचाने का काम, जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा उस ऑर्गन तक, सेल तक पहुंचाने का काम भी ब्लड के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है कि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यानी ब्लड जो है बॉडी के टेम्परेचर को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन पीएच, यानी बॉडी के पीएच को बैलेंस करने का काम, मेंटेन करने का काम भी ब्लड करता है। मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड जो है बॉडी के वॉल्यूम को, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का भी काम भी करता है। एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस, आप जानते हैं कि ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो प्लेटलेट्स ब्लड में ही है, तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? क्लॉटिंग करना, ब्लड को जमाना। तो इस प्रकार से ब्लड जो है वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, बचाता है, यानी ब्लड लॉस नहीं होने देता है। कैसे नहीं होने देता है? क्योंकि ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है, जमा देता है जब ब्लड लॉस होता है उसके दौरान। नेक्स्ट है कि प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि आप जानते हैं कि हम लोगों के ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, एंटीबॉडी। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करता है। ये जो है कुछ फंक्शन है ब्लड का। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल 3 प्रकार के होते हैं। अब जान गए कि वेसल क्या है, तो वेसल एक ट्यूब होता है। ब्लड वेसल यानी वैसा ट्यूब जिसके द्वारा ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल 3 प्रकार का होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तीनों में क्या डिफरेंस है, इसका क्या फंक्शन है, आइए देखते हैं। आर्टरी जो है वो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम, यानी हार्ट को बॉडी से, हार्ट से ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाने का काम आर्टरी का होता है। जबकि वेन जो है वो बॉडी से ब्लड को हार्ट की ओर लाता है, यानी कि कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, वेन जो है वो बॉडी से ब्लड को हार्ट के पास लाता है। कैपिलरी क्या करता है कि आर्टरी और वेन्स दोनों को लिंक करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम करता है। ठीक, सेकेंड डिफरेंस समझिए। आर्टरी का जो आउटर कोस्ट होता है वो थिन होता है, जबकि मिडिल कोस्ट जो है वो थिक होता है। जबकि वेन का आउटर जो है वो थिक होता है और मिडिल थिन होता है। ठीक है, जबकि कैपिलरी में आउटर और मिडिल कोस्ट जो है कोट वो एब्सेंट होता है। थर्ड डिफरेंस है कि आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो स्मॉल होता है, जबकि वेन का जो ल्यूमेन है वो लार्ज होता है। ठीक है,
जबकि कैपिलरी जो है इसमें ल्यूमेन स्मॉल होता है। ठीक है, आर्टरी में जो ब्लड कैरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, यानी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट एक ऐसा आर्टरी है जिसे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है, उसको छोड़ के, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, जबकि वेसल जो है, कैपिलरी जो है, वो कैपिलरी का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस जो है कि आर्टरी में सेमी लूनर वाल्व्स अब्सेंट होता है, जबकि वेन में सेमी लूनर वाल्व्स प्रेजेंट होता है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो सके। जबकि कैपिलरी में जो है वो सेमी लूनर वाल्व अब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि ब्लड जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो आर्टरी में हाई होता है, ज़्यादा होता है, जबकि वेन में लो होता है, जबकि कैपिलरी में भी फॉलिंग होता है, कम होता है, गिरते जाता है, धीरे होते जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि आर्टरी में ब्लड फ्लो जो है वो रैपिड होता है, यानी तेजी से होता है, जबकि वेन में ब्लड फ्लो जो है धीरे धीरे होता है, स्लो होता है, जबकि कैपिलरी में भी ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो होता है। ये जो है कुछ डिफरेंस है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वाल्व्स जो है, वाल्व वो आर्टरी में नहीं पाया जाता है जबकि वेन में पाया जाता है। क्यों? व्हाई वाल्व्स इज प्रेजेंट इन वेन, व्हाई नॉट इन आर्टरी? तो इसका रीजन यह है कि आर्टरी में ब्लड फ्लो जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि वेन में ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। तो ब्लड फ्लो को प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो है पीछे में ना आए, उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वेन में वाल्व्स पाया जाता है, क्योंकि इसमें चांस है ब्लड को बैक फ्लो होने का, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है ब्लड का वो क्या होता है, लो होता है, जबकि आर्टरी में चांस ही नहीं है ब्लड को बैक फ्लो होने का, क्योंकि इसका प्रेशर हाई होता है, वो ज़्यादा होता है। यही कारण है कि वेन में जो है वाल्व्स पाया जाता है, जबकि आर्टरी में वाल्व्स नहीं पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ब्लड वेसल जो है क्या है, वह एक ट्यूब होता है जिसमें ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, यानी ब्लड वेसल ये ट्यूब थ्रोज व्हिच ब्लड फ्लोज। ठीक है, उसमें हम लोगों ने आर्टरीज पढ़ा, आर्टरीज जिसके द्वारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाता है, यानी दूर ले जाता है, यानी कि बॉडी की ओर ले जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी केवल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। सेकेंड, हम लोगों ने वेन के बारे में पढ़ा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जिसमें ब्लड का प्रेशर लो होता है, और उसमें एक आर्टरी है जिसे पल्मोनरी वेन के नाम से जाना जाता है। एक वेन है उसमें, पल्मोनरी वेन में एक वेन है। वेन ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कैपिलरीज के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिलरी जो है वो दोनों आर्टरीज को और वेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस दैट विल हैपन इन कैपिलरीज। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि, और ये भी जान चुके हैं कि लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो क्या होता है, एरोटा होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट आर्टरी जो है एरोटा होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट वेन जो है वो वेना क्वावा होता है, वेना कावा। ठीक है, आप समझिए माय डियर।
हम लोगों के बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है अब हम लोग समझते हैं। ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है वो लंग में होता है, यानी डीऑक्सीनेटेड जो भी ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड हो पाता है लंग में, यानी कि लंग से प्रोसेस जो है चालू हो रहा है। समझिएगा, सबसे पहले ब्लड जो भी ऑक्सीजन गैस है यानी ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिलता है कहाँ पे, लंग में। तो यहां से जो ब्लड निकलेगा लंग से वह ब्लड जो है ऑक्सीनेटेड होता है, यानी वैसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वैसे ब्लड को ही ऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो लंग से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और किसके द्वारा निकलता है, तो वहां पे एक पल्मोनरी वेन होता है। अभी आपको बताए हैं कि पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहां से लंग से पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर निकलता है और हार्ट की ओर जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेफ्ट यूरिकल, राइट यूट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो यूरिकल को हम लोग आर्ट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, लंग से ब्लड जो है लेफ्ट आर्ट्रियम में या यूरिकल में आता है। तो यहां पे जो ब्लड आएगा क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक है, किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा। तो यहां से लेफ्ट आर्ट्रियम में या लेफ्ट यूरिकल भी कह सकते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वह जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर पास करता है, नहीं जाता है। ठीक है, अब समझिएगा माय डियर, यहां से जो ब्लड निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वह अब पूरे बॉडी में जाएगा, क्योंकि ब्लड क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहां से जो निकलता है तो जो ट्यूब होता है वो एरोटा होता है। क्या होता है, एरोटा होता है। यही जो है वो मेन आर्टरी होता है। क्या होता है, मेन आर्टरी है और लार्जेस्ट आर्टरी के नाम से जाना जाता है एरोटा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी ऑर्गन में, पूरे बॉडी में जो है जाता है। उसके बाद पूरे बॉडी से जो ब्लड बाहर होता है वह जो है मेन वेन, जिसे वेना कोवा कहा जाता है, वेना कोवा के मदद से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वह जो है फिर से हार्ट में पहुंचता है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में। फिर यहाँ पे राइट आर्ट्रियम से जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के मदद से लंग में पहुंच जाता है। अब जान गए कि पल्मोनरी आर्टरी जो है क्या है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी है लेकिन एक्सेप्शन है, क्योंकि जितना आर्टरी होता है वो सब ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है जो केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी के मदद से फिर से लंग में चला जाएगा और फिर यही साइकिल जो है चलते रहता है। फिर यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड ऑक्सीनेटेड होगा और फिर से हार्ट में आएगा। इस प्रकार से बॉडी में फिर से जाएगा, फिर से लंग में ब्लड जाएगा। ठीक है माय डियर, आप समझिए, एक डबल सर्कुलेशन टर्म होता है और एक सिंगल सर्कुलेशन टर्म होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में ब्लड अगर हार्ट में 2 बार जाता है तो उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या क्या, तो यहां पे समझिएगा, ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग में, बर्ड में, मैमल्स में, इस सभी में जो है डबल सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है समझिएगा, यहां पर देखिए माय डियर, हार्ट, लंग से ब्लड आया हार्ट में। ठीक है, एक बार हार्ट में आ गया और फिर वो कहां चल जाता है, बॉडी में। फिर वो बॉडी वाला ब्लड कहां आता है, फिर हार्ट में आता है। समझ रहे हैं, और फिर यही ब्लड कहां जाता है, लंग में। यानी कि एक सर्कुलेशन को कंप्लीट होने में हार्ट में ब्लड कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड आया लंग से हार्ट में, आया ब्लड ऑक्सीनेटेड, फिर बॉडी में चला गया। फिर यहां से ब्लड जो है वो फिर कहां पर आता है, हार्ट में आता है। तो ये 2 बार आया ब्लड, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब केवल एक साइकिल को कंप्लीट होने में 2 बार आया है, क्योंकि एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड जो आया है हार्ट में और फिर एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आया है और तब फिर लंग में गया है। तो 2 बार ये प्रोसेस हो रहा है। एक सर्कुलेशन को कंप्लीट होने में ब्लड हार्ट में 2 बार पहुंच रहा है, इसलिए इस प्रकार के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। जैसे मैमल में होता है, बर्ड में होता है, हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, एक सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में ब्लड केवल एक बार ही हार्ट में जा पाता है,
ओनली एक बार। तो उस प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि फीसेस में होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन समझ चुके होंगे। अब समझिए कि आखिर ये जो हार्ट है उसमें जो ये valves है वो क्यों पाया जाता है। इस valve को आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर valve कहा जाता है। तो ये valve जो है वो हार्ट में क्यों पाया जाता है, हार्ट के जो चैम्बर है उसमें ये valve क्यों पाया जाता है। तो समझिए माय डियर, ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मिक्सिंग ना हो इसी के लिए इसमें जो है चैम्बर, हार्ट में जो है चैम्बर पाया जाता है। सेकेंड, इस बड़ी पार्ट में, बड़ी ऑर्गन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अच्छी तरह से सप्लाई हो पाए, उसके लिए जो है इस चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। ये चैम्बर जो है हार्ट में बना होता है। बॉडी में, बॉडी तक, सेल तक हाईली इफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई हो, उसके लिए ये चैम्बर जो है हार्ट में पाया जाता है। दिस मीन्स मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादातर जब रेस्पिरेशन होगा तो ज्यादातर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इसके लिए जो है ये हार्ट में जो है चैम्बर बाउंड्री जो है वो पाया जाता है। अब लिम्फ के बारे में समझिए माय डियर कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ क्या है, तो यह एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम जो है, लिम्फैटिक सिस्टम जो लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं कि ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो उसी प्रकार से लिम्फ से मिलकर क्या बना, लिम्फैटिक सिस्टम बना है। तो लिम्फैटिक सिस्टम किसका किसका बना हुआ है, लिम्फ फ्लूइड का। क्या होता है, तो ये कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ वेसल क्या है, तो एक ट्यूब है जिसके मदद से लिम्फ फ्लूइड जो है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और एक लिम्फ नोड्स होता है। लिम्फ नोड्स क्या है, द कनेक्शन ऑफ लिम्फ होता है, यानी लिम्फ जहां पे कनेक्ट होता है वहीं पे एक नोड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज लिम्फ नोड्स। ठीक है, आखिर ये लिम्फ का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो समझिए माय डियर, फ्लूइड बैलेंस, फैट ट्रांसपोर्ट और इम्यून सिस्टम, दिस इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। फैट फ्लूइड बैलेंस मतलब क्या, समझिए, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ब्लड को जो है, वाटर फ्लूइड को जो है वो ब्लड में क्या करता है, लाता है, ताकि कि ब्लड फ्लूइड का बैलेंस जो है वो हो सके। और सेकेंड जो है फैट का ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है, द लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो है वो इंटेस्टाइन से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको जो है ब्लड स्ट्रीम तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और नेक्स्ट जो है वो इम्यून सिस्टम, यानी कि फ्लूइड जो है वो इम्यून सिस्टम में मदद करता है। क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल टू लिम्फ नोड्स, यानी जो भी पैथोजेन है उसको जो है लिम्फ नोड्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो भी पैथोजेन है उसको जो है लिम्फ नोड तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ताकि उसका बाहर जो है डिस्पोजल हो सके। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आज का लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। माय डियर, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।